सक्सेस के पीछे इंसान का भागना इंसान की एक पुरानी फितरत है। सक्सेस और अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए इंसान काफी प्रयास करता है और दिन रात उसके लिए मेहनत भी करता जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस न मिले तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, आखिर उसे गलती कहाँ हो रही है। और जब इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है तो वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने लगता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उस इंसान को सक्सेस इसलिए नहीं मिली कि उसने सिर्फ कड़ी मेहनत की, बल्कि उसे कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि उसके सामने क्लियर गोल थे। यानी उसे ये एग्जैक्टली मालूम था कि उसे लाइफ में क्या चाहिए और अपने गोल को कैसे अचीव करना है। लेकिन हर किसी को ये मालूम नहीं होता है कि क्लियर गोल किस तरह से बनाएं और किस तरह का माइंडसेट रखें। दोस्तों, कुछ लोग सक्सेस को सिर्फ लक का खेल मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर आप लकी हैं तो ही आप सक्सेसफुल हैं। हालांकि सक्सेस के लिए लक को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लक सक्सेस का एक पार्ट जरूर होता है, लेकिन सक्सेस के लिए इसको पूरा क्रेडिट देना यह भी गलत है। दोस्तों, इस सीरीज में बहुत से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे आप अपने प्रोफेशनल करियर को कैसे एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप एक इंसान के तौर पर बेस्ट बन सकते हैं, कैसे आप अपनी वैल्यू को मार्केट में बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने वर्किंग प्लेस में या अपनी लाइफ में लोगों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने लिए पीस ऑफ माइंड को खोज सकते हैं, और क्यों सक्सेस के लिए हमें आध्यात्मिक सोच भी रखना चाहिए, यानी कॉस्मिक हैबिट फोर्स क्या होता है और उसे किस तरह से हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि किस तरह से आप खुश रह सकते हैं और किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को दूसरे के साथ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि उसे अपनी लाइफ में अच्छी और प्रीशियस चीजें मिले, जैसे मनी, स्टेटस, फेम और रिकॉग्निशन। लेकिन ज्यादातर लोगों की ये विश सिर्फ विश ही रह जाती है। जिस इंसान को ये पता होता कि अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो कभी भी उसे पाने के लिए सिर्फ विश नहीं करता, बल्कि उसके लिए डिटरमाइन होकर मेहनत करता है। ऐसा इंसान अपनी विशेष को अपनी बर्निंग डिजायर बना लेता है और अपनी इस बर्निंग डिजायर को अचीव करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाता है और उस प्लान पर लगातार काम करता जाता है। इसके अलावा अपनी बर्निंग डिजायर को अचीव करने के लिए वो दूसरे से मदद लेने से भी नहीं चूकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो बिना दूसरे की मदद से आप कभी भी ग्रेट अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करें तो उसके लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर आज अगर महान बल्लेबाज कहे जाते हैं तो इसके लिए वो अपनी मेहनत और लगन के अलावा अपने कोच रमाकांत अचरेकर और अपने भाई अजित तेंदुलकर को भी अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट देते हैं। सचिन तेंदुलकर के हिसाब से अगर उनके कोच और उनके भाई ये दोनों लोग नहीं होते तो शायद वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम पर वो आज हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप गरीब हैं या आपकी कमाई कम है और आप चाहते हैं कि आप अमीर बने और आपकी कमाई ज्यादा हो, तो गरीबी से अमीरी की तरफ चलने वाला पहला कदम आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। एक बार जब आप अमीर बनने के पहले कदम उठा लेते हैं, उसके बाद आने वाला पूरा रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने और आपको वो सारी चीजें मिलें जो आपको कंफर्टेबल लाइफ को जीने में हेल्प करें, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करना होगा कि आप एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना होगा कि आप कितनी वेल्थ अकुमुलेट करना चाहते हैं, यानी आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आप कितनी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, आप कितनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। आपको इन सब चीजों की पिक्चर अपने दिमाग में रखनी होगी। आपको अक्सर ये सोचकर हैरानी होती होगी कि आखिर बिल गेट्स, एलन मस्क, अडानी, इन सब ने इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं ली है, फिर भी ये इतने अमीर कैसे बने, जबकि ऐसे कई लोग हैं जो इनसे कहीं ज्यादा एजुकेटेड हैं, फिर भी वो इतने अमीर नहीं बन पाए। इसका सीधा जवाब यही है कि अमीर बनने का एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। जितने भी लोग आज की डेट में बिलियनियर बने हैं, उन सबको ये मालूम था कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और उनका मेंटल एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था। उन्हें ये यकीन था कि वो रिचनेस को अचीव कर लेंगे। जब आपके पास एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है तो ये नेचर भी आपकी हेल्प अपने आप करने लगती है। ये नेचर आपके सामने फेवरेबल सिचुएशन रखने लगती है और आपकी मुश्किलों को आसान बनाती जाती है। मेंटल एटीट्यूड माइंड की एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारे थॉट्स और प्लान को पावर देती है। मेंटल एटीट्यूड पूरी तरह से आपके नेचर और आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर पर डिपेंड करता है।
अगर आपके अंदर सक्सेसफुल होने की या अमीर बनने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो अपने आप आपके अंदर मेंटल एटीट्यूड डेवलप होता जाएगा। मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए अपने पर्पस को आपको डिफाइन करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने आप से और अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि जिस चीज की आप डिजायर कर रहे हैं वो आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी हर डिजायर को पूरा होने का एक टाइम फ्रेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी डिजायर है 1000 रुपए कमाने की, तो ये डिजायर आपकी एक ही दिन में पूरी हो सकती है या फिर 2-3 दिन में तो पूरी हो ही सकती है। लेकिन अगर आपकी डिजायर है करोड़ों रुपए कमाने की, तो जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए कमाने में आपको टाइम लग सकता है। इसे आप 1 या 2 दिन में नहीं कमा सकते हैं। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप जो डिजायर रख रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम होता है। हालांकि देखा जाए तो हम सब हैबिट और मोटिव से बने हुए क्रिएचर्स हैं। हम कोई भी काम बिना मोटिव के करते ही नहीं हैं। अगर हम पैसा भी कमा रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारा मोटिव ही होता है। वो चाहे हम अपने खर्चे उठाने के लिए कमा रहे हैं या फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए कमा रहे हैं। हम अपने मोटिव को इसलिए कंटिन्यू करते जाते हैं क्योंकि यही मोटिव हमारी हैबिट बन जाती है। और रिसर्च के अनुसार कुल मिलाकर 9 मोटिव्स होते हैं जिनकी वजह से हम किसी काम को करते हैं। वो है लव, सेक्स, ज्यादा पैसा, लाइफ सेफ्टी, फ्रीडम, नाम कमाना, लाइफ और डेथ, गुस्सा, और आखिरी है फियर। आखिरी के 2 मोटिव्स नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें स्ट्रॉन्ग मोटिव्स माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के अलावा और कुछ चीज पाने की डिजायर नहीं करते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए पैसे पाना चाहते हैं ताकि अपनी मनपसंद लड़कियों को इंप्रेस कर सकें, उन्हें अपने पैसे से कंट्रोल कर सकें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं ताकि उन्हें फेम मिल सके। यानी आप जिस भी इंसान से पैसे कमाने के बारे में पूछेंगे वो आपको कोई ना कोई अपना पर्सनल मोटिव जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आपने एक बार अपने आप पर वर्क किया और अपनी मेंटल एटीट्यूड और मोटिव को क्लियर कर लिया, तब आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। हर कोई यही चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जिसे हर कोई एडमायर करे और लोग उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हों। दोस्तों, आपको अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन पर वर्क करना होगा, जिसमें सबसे पहली है सकारात्मक मानसिक नजरिया यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारा मेंटल एटीट्यूड ही बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड वॉइस टोन को, फेस के एक्सप्रेशन को, बॉडी के पोस्चर को और हमारे हर इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी क्वालिटी है जो हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में खुद को बदलने की एबिलिटी। इस एबिलिटी के बिना आपकी पर्सनालिटी का अट्रैक्टिव होना लगभग इम्पॉसिबल सा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जब भी बैटिंग करने आते हैं तो सबसे पहले वो सिचुएशन को समझते हैं और उसी सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं। अगर कई विकेट गिर जाते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर टिकने की सोचते हैं और धीरे धीरे अपनी इनिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचते हैं। लेकिन जब इनिंग का आखिरी दौर चलता है तो महेंद्र सिंह धोनी अपनी बैटिंग का अंदाज बदलते हैं और लंबी लंबी हिट मारने की कोशिश करते हैं और शायद इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे अच्छा फिनिशर कहा जाता है और सारी टीम उनकी इस एबिलिटी के आगे डोमिनेट होती है और उन्हें बाद में इसी एबिलिटी की तारीफ भी करनी पड़ती है। तीसरी क्वालिटी है सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, यानी आप अपने काम के लिए कितने ऑनेस्ट हैं। जब आप अपने पर्पस को लेकर ऑनेस्ट होते हैं तो आपके अंदर अपने आप फोकस डेवलप होने लगता है। जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर फोकस डेवलप होने लगता है तो लोगों को आपकी ये आदत अच्छी लगने लगती है और वो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने लगते हैं। चौथी क्वालिटी है कि कितनी जल्दी और कितने उत्साह के साथ आप किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी डिसीजन को जल्दी और मजबूत तरीके से लेते हैं। जब आपके अंदर ये खूबी आ जाती है तो लोगों को ये लगने लगता है कि आपका माइंड काफी क्लियर है और आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और यही चीज लोगों को अच्छी लगने लगती है और फिर आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगने लगती है। पांचवी क्वालिटी है जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, वो है विनम्रता। ये एक ऐसी खूबी है जो कोई भी अपने अंदर आसानी से डेवलप कर सकता है। विनम्रता का मतलब यही होता है कि आप दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करें, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। छठी क्वालिटी है द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। आपके स्माइल, आपकी वॉइस टोन और आपके फेस एक्सप्रेशन, ये तीनों ही आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ज्यादातर लोग इन तीनों ही आदतों को छोटी मानकर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये 3 छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को प्लीजिंग बनाती हैं। 7वीं क्वालिटी आपके दिमाग से कनेक्टेड है और वो है समझदारी। दोस्तों, हर चीज का सही और गलत टाइम होता है।
समझदारी एक ऐसी आदत है जिसमें आप सही टाइम और सही चीज कहते हैं और करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अगर आपके अंदर समझदारी है तो गुस्से में चिल्लाने की बजाय आप चुप रहना पसंद करते हैं। 8वीं क्वालिटी है टॉलरेंस, यानी आपकी सहनशीलता। दोस्तों, एक खुले दिमाग का होना ही टॉलरेंस की सिंपल डेफिनेशन है। आपको नए फैक्ट्स और नॉलेज को जानने और समझने के लिए आपको अपने अंदर टॉलरेंस की एबिलिटी को डालना होगा। और जब आपके अंदर टॉलरेंस की एबिलिटी आ जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अट्रैक्टिव हो जाती है। 9वीं क्वालिटी है एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर का होना। अगर आपके अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों में फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो ये आपको रिलैक्स होने में भी काफी मदद करता है। हर इंसान यही चाहता है कि वो रिलैक्स रहे और आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में उसका माइंड टेंशन फ्री रहे। और ऐसे में अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो लोग आपके पास जरूर आएंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की सोचेंगे। यानी आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो लोगों की नजर में आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है। 10वीं क्वालिटी है जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है और वो है इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों, हमारे लिए किसी चीज को करने या फिर न करने की वजह इमोशंस ही है। इमोशंस की सिंपल मीनिंग है फीलिंग एक ऐसा मोटिवेटिंग फोर्स है जिसकी वजह से ही हम किसी चीज को करते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना है तो हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है। बहुत से लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो एक्साइटमेंट उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग खुशी की वजह से बचकानी हरकतें करने लगते हैं और इसी वजह से ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी इतनी प्लीजिंग नहीं हो पाती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुस्से में आकर अब्यूज करने लगते हैं या फिर उल्टी सीधी चीजें करने लगते हैं। ऐसे लोग भी अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव नहीं बना पाते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल वे में एक्सप्रेस करना होगा। हमारे दिमाग की सही मायने में कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन हम सभी अपने दिमाग में एक लिमिटेशंस लगा देते हैं। हम जब किसी टास्क में फेल होते हैं तो हम कहीं ना कहीं सैड हो जाते हैं या फिर हमारे नेगेटिव इमोशंस हम पर हावी होने लगते हैं। अगर हम सच में चाहते अपने डिजायर को या अपने पर्पस को अचीव करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद पर फेथ रखना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर तरह के ऑब्सेशन को डेवलप किया जा सकता है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं और जितना ज्यादा हम आइडिया या प्लान के बारे में बात करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग में प्लान या आइडिया जगह बनाता चला जाता है और धीरे धीरे यही आइडिया हमारा ऑब्सेशन बन जाता है। चाहे सच हो या झूठ, अगर बार बार दोनों में से एक भी चीज आपके सामने रिपीट की जाए तो वही चीज आपके लिए फैक्ट बन जाती है। इसी तरह अगर आप सच में अमीर होना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी हर फाइनेंशियल डिजायर को पूरा करें तो आपको अपने दिमाग में ये फेथ बनाना होगा कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे और आपको यही चीज फेल होने पर भी रिपीट करनी होगी। स्ट्रेंथ और विजडम डेवलप करने का लाइफ का अपना एक तरीका है और ये तरीका लाइफ को टेम्पररी डिफीट और फेलियर से ही मिलता है। और हमें यह मानकर चलना होगा कि परमानेंट फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारे दिमाग के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि जिसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं होती है और हमारा दिमाग चाहे तो हमारे अंदर जो भी लिमिटेशंस हैं उसे फौरन एलिमिनेट कर दे और इस लिमिटेशंस को एलिमिनेट करने की जो पावर है उसे ही हम फेथ कहते हैं। हमने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि अगर झूठ को बार बार बोलो तो वो झूठ सच हो जाता है और फिर लोग उसी झूठ पर यकीन कर लेते हैं और वही झूठ उनका फेथ बन जाता है। इसी तरह जब आपके अंदर किसी तरह की डिजायर होती है और उस डिजायर को आप बार बार दोहराते हैं तो वही डिजायर आपके अंदर फेथ बनकर रहती है। जब डिजायर फेथ बन जाती है तो आपको यकीन होने लगता है कि आप अपने डिजायर को अचीव कर लेंगे और इसी यकीन के साथ आप अपनी डिजायर पर काम करते जाते हैं और फाइनली एक दिन आप अपनी उसी डिजायर को पूरा कर लेते हैं। किसी चीज को बार बार दोहराने से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरता है। हालांकि इस चीज का उल्टा असर भी देखने को मिलता है। एक गरीब जब बार बार ये दोहराता है कि वो गरीब है और वो इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकता तो उसके दिमाग में यही बात फीड हो जाती है और यही उसका फेथ होता है और यही फिर उसकी रियलिटी भी बन जाती है। यानी वो सच में कभी भी अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में कामयाब होंगे या आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में आपको तरक्की मिलेगी और तरक्की के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जब आप इस तरह से लगातार सोचेंगे तो यही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी और जब यही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई तो यही आपके फेथ में कन्वर्ट हो जाएगी और फेथ में कन्वर्ट होने से आप ये देखेंगे कि आप वाकई में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेते हुए जा रहे हैं और अपनी जॉब में तरक्की करते जा रहे हैं।
तभी आप जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलते हैं तो वो आपसे यही बात कहता है कि अपने आप पर यकीन रखो। अपने आप पर यकीन रखोगे तो जो आप बनना चाहते हो वो आप एक दिन जरूर बन जाओगे। दोस्तों, फेथ तभी इफेक्टिव होता है जब आप उसमें फैक्ट और लॉजिक को कंबाइन करें। यानी अगर आपके अंदर किसी चीज का लेकर टैलेंट है तो ही आप ये उम्मीद लगाएं कि आप उस टैलेंट में कामयाब होंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है और आप ये सोचें कि आपको उस टैलेंट में कामयाबी मिलेगी तो ये एक ब्लाइंड फेथ है। एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ लोगों को ये लगता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही बुरा गाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंगिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और वो सोचें कि अपनी सिंगिंग टैलेंट से वो पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचा सकेंगे तो ये उनका ब्लाइंड फेथ है। हालांकि आपको ऐसे कई सिंगर आजकल यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो बेहद बुरा गाते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यूज ज्यादा हैं। तो इससे आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि उन्हें सक्सेस मिली है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी या फिर हमारी कमाई बढ़े, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर फेथ रखना होगा। हमें अपनी एबिलिटी पर यह फेथ रखना होगा कि हमारे अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। दोस्तों, इंसान को रुकना पसंद नहीं है। इंसान यही चाहता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे और लाइफ में हर तरीके से तरक्की करता रहे, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई बिजनेस या फिर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो। सक्सेस के पीछे हर कोई भागता है और ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। हमसे जो पहले की जनरेशन थी वो भी यही करती है और उससे जो पहले की जनरेशन थी वो भी यही करती थी। लोगों को यही लगता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है और लोग इसके लिए हार्ड वर्क करते भी हैं, लेकिन जब हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो ऐसे लोग फिर अपने लक को कोसने लगते हैं। फिर उन्हें यह लगने लगता है कि हार्ड वर्क से नहीं बल्कि लक की वजह से ही लोग कामयाब होते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क और लक के अलावा भी ऐसी कई जरूरी चीजें होती हैं और कई ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। एक इंसान को सबसे पहले अपने पर्पस यानी उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर जिस काम में वो कामयाबी हासिल करना चाहता है वो उसके लिए क्यों इतना जरूरी है। उसको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि वो जरूर अपनी चाहत को कामयाबी में बदल देगा। दोस्तों, अक्सर लोग दूसरों को देखकर यही सोचते हैं कि जब इसे कामयाबी मिल सकती है तो उसे क्यों नहीं मिल सकती है, लेकिन उस इंसान को ये नहीं मालूम होता है कि सामने वाला इंसान एक्स्ट्रा मेहनत करता है और इसी वजह से उसे एक्स्ट्रा सक्सेस भी मिलती है। सक्सेस को पाने के लिए हमें हार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस हार के सामने घुटने टेक देते हैं वो कभी भी अपनी हार को जीत में नहीं बदल पाते हैं। सक्सेस पाने के लिए आपको ये यकीन रखना होगा कि हार टेम्पररी होती है और आपको हार से सिर्फ सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। लेकिन अब आपको अपने प्लान में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और किसी न किसी चीज से इंस्पिरेशन लेनी होगी। आपको अपने अंदर के डिसिप्लिन को मजबूत करना होगा और आपको अपने हर इमोशंस को काबू में करना होगा, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को काबू कर लिया उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कामयाबी सिर्फ बात करने से या प्लान बनाने से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट यानी लागू करना होता है और साथ ही साथ आपको अपने अंदर मजबूत इच्छा शक्ति भी रखनी होती है, क्योंकि जब आपके अंदर ये होती है तो उस वक्त आपकी एनर्जी काफी हाई होती है और उस वक्त आप अपनी एनर्जी से अपनी इच्छा को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर अपने करियर में तरक्की करनी है या फिर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो आपको मेहनत तो करनी ही है। साथ ही साथ आपको इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करना होगा। इन प्रिंसिपल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए आज ही से और इसी वक्त से बताए गए सभी प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा इस सीरीज का सफर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सुने जो मन चाहे।